फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले यूरम फार्मा शेयर के बारे में। एक हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे एक नए व्यूवर से उनका कमेंट आया था कि सर हमें इस शेयर के बारे में बताएं। मैंने 1000 क्वांटिटी करीब 15 रुपये के आसपास में खरीद के रखी हो। माई गॉड, मैं तो सुन के दहल गया भाई, उसने किस तरीके से 15 रुपये पर खरीद ली। यानी मैं देखने की कोशिश करूँगा 15 रुपये का हाई लगाया नहीं लगाया इसने। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं चार्ट के हिसाब से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस स्टॉक ने 2020 और यानी 2022 से पहले ये करीब 2021 के आसपास में ये स्टॉक 22-23 रुपये का हाई बना के आ चुका है। ठीक है, 22 रुपये के आसपास में आ चुका है। लेकिन देखो, यही तो होता है, जो नए इन्वेस्टर होते हैं, नए निवेशक जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो नए होते हैं, बेचारों को मालूम तो उनको नहीं रहता है भाई कितना बाय करने का नहीं करने का। ठीक है, इसी किसी की वीडियो उठा कर देख लेते हैं भाई, अपर सर्किट में लोग शेयर का नाम लेके कहाँ से उठ के चला, स्टॉक उठ के चला है मात्र 4 रुपये के आसपास से उठ के चला, 4 रुपये से उड़कर चले गया 22-23 रुपये 15 रुपये पे। अब आप ही सोचो, जब कोई स्टॉक 4 रुपये से उड़कर 15 रुपये 20 रुपये पे चला जाए तो आप वहाँ जाके खरीदोगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको खरीदना है उस वक्त खरीदो जिस वक्त शेयर कॉन्सोलिडेट में पड़ा हुआ हो और एक ही जोन में ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, एक ही जगह कॉन्सोलिडेट कर रहा हो। ठीक है, जिस वक्त जैसे अब फिलहाल के तरीके में अब आप देख लीजिए, ये 2022 से लेकर 2023 ये कई साल हो चुके हैं, ये एक ही जोन में कॉन्सोलिडेट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसी जोन में कॉन्सोलिडेट आपको करता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, देखो कितना खतरनाक तरीके से इसने कॉन्सोलिडेट किया है। यहाँ से देखो एक ही रेंज में कॉन्सोलिडेट कर, लेकिन फिलहाल शायद अपर सर्किट की रैली देखने को मिल रही है। इसकी मैं बताऊँगा क्योंकि इसमें बल्क डील हुई है भाई, पूरा प्रमोटर के पास तो इसमें नहीं है। ठीक है, 100% पब्लिक के पास में माल पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी दिनों तक कॉन्सोलिडेट किया। तो मैं उसको यही कहना चाहूँगा, अगर आपने 1000 क्वान्टिटी खरीदी है 15 रुपये के आसपास में, तो भाई मेरा मैं जो कहना चाहूँगा, आप इसमें अवरेज कर लीजिए, बेहतर तो ये रहने वाला है। ठीक है, अवरेज कर, क्योंकि अगर नहीं कह सकते भाई क्या साल में वहाँ तक जाएगा, कितने साल आपको वहाँ इंतजार करना पड़ जाए। ठीक है, आप अवरेज करके आप 1000, ज़्यादा क्वान्टिटी तो नहीं है, 1000 ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने जो ज़्यादा लग रही है, मेरे को प्राइस ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आपने 15,000 पे जो खरीदी है ना, वो महंगा मेरे को लग रहा है। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जैसे कि अभी आपको 1 रुपये 80 पैसे का 81 पैसे ट्रेड कर रहा है, तो 2 रुपये के आसपास में आप फिर खरीद लीजिए इसको, अभी भी खरीद लीजिए और अवरेज करने की कोशिश करें। अवरेज करने का मतलब ये है, आप इसको अवरेज कर 5 रुपये के आसपास में लेके आ जाओ। 5 रुपये 4 रुपये के आसपास में इसका अवरेज करके ले जाओ, तो आप जब इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, क्योंकि 4-5 रुपये तो आराम से चला जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात करें इसे टारगेट की। फिलहाल तो अपर सर्किट की रैली देखने को मिल रही है दोस्तों इसमें। ठीक है, आपको अच्छी खासी तेज़ी कब मिलेगी? फिलहाल तो अपर सर्किट की रैली आपको इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी संभावना है, कहाँ तक जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, अभी जो मेरे को संभावना बन रही है, ये 2 रुपये 10 पैसे तक चला जाना चाहिए। अपर सर्किट की रैली देखने को मिल जाए 2 रुपये 10 पैसे तक आपको इसमें अपर सर्किट की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिस तरीके से जा रहा है ये 2 रुपये 10 पैसे तक चल जाएगा। और उसके बाद में अगर यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, गिरावट होती है, तो इसमें से हो सकता है 2 रुपये 10 पैसे के आसपास में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। या अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिलती तो फिर इसके और अब लंबे टारगेट लेकर चले, 2 रुपये 80 पैसे के टारगेट लेकर चले। 2 रुपये 80 पैसे के ऊपर में जाता है और यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग, इसमें यहाँ पर भी गिरावट नहीं होती है, तो फिर आप ये मान लीजिए वो भी इसके अच्छे खासे टारगेट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादा देखो उठने की कई बार करीब इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, बार जो रेजिस्टेंस का निकल के आ रहा है दोस्तों, वो यही निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी यही इसी के आसपास में 3 रुपये के आसपास में जाता है, फिर वहाँ से इसमें गिरावट होती है। 3 रुपये के आसपास में जाता है, फिर वहाँ पे गिरावट हो जाती है इसमें। ठीक है, लेकिन ये मान लो जिस दिन ये इसको 3 रुपये के ऊपर में चला गया ना, 3 रुपये 30 पैसे के ऊपर में चला गया, तो फिर ये मान लो इसके टारगेट आपको निकल के आ रहे हैं सीधे 4 रुपये के। ठीक है, वो 4 रुपये के ऊपर में अगर ये जाता है तो फिर 4 रुपये से आप लेकर चलिए सीधे टारगेट इसके 5 रुपये। 5 रुपये के बाद में से टारगेट निकल जाएंगे 6 रुपये के, लेकिन वो तो लंबे टारगेट हो जाएंगे। अभी के बाद की हम बात करें इसमें करें तो करें, क्या करें भाई मेरी तो सलाह ये रहेंगी आपको, अगर आप चाहो तो उसका अवरेज कर लीजिए। अवरेज क्योंकि अभी तो 1 रुपये 2 रुपये के आसपास मिल रहा है, और अवरेज अगर आपने 1000 क्वांटिटी आपके पास में, अगर आपने 5000 क्वांटिटी और खरीद लिया, 10,000 और खरीद ली, तो आपका अवरेज अच्छा खासा हो जाएगा और नीचे में आपका अवरेज आ जाएगा। ठीक है, यानी 2-3 रुपये 4 रुपये के आसपास में आपका अवरेज आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी देखेंगे इसमें तेज़ी क्यों बनी है, इसमें अपर सर्किट क्या लगा है। देखो इसमें अपर सर्किट की रैली देखने को मिली, क्योंकि इसमें बाइंग हुई ना, इसमें बाइंग खतरनाक तरीके से हुई है। लेकिन इसके हमें 50-50% आपको एक चीज़ है, इसका जो तराजू है ना 50-50% हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसका देखो इसमें जो गिरावट है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 61% से ज़्यादा की माइनस में देखने को मिली, 61% से ज़्यादा माइनस में देखने को मिली इसकी ग्रोथ। ठीक है, अर्निंग परसेंट जो है इसका 61% देख लीजिए कितनी खतरनाक जैसे माइनस में। और इसका थोड़ा सा आपको हाई पी देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है अच्छा जो है लो पी पे आपको फिलहाल मिल रहा है। ठीक है, लो पी पे आपको मिल रहा है, इस वजह से आप अवरेज कर लीजिए। इस हिसाब से अवरेज करने के बाद आप इसको होल्ड करिए कम से कम 1 से 2 साल, तो मुझे उम्मीद है आपको फिर से रिटर्न निकाल के दे देगा। यानी जहाँ तक देखो 15 रुपये 22 रुपये का हाई बना के रखा है, और अगर इसको आप 2 साल और दे देते हो, मुझे उम्मीद है 15 से 20 रुपये तक वहाँ तक आराम से चला जाएगा। क्योंकि आप तो फंसे हुए हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते, तो लॉस बुक करना पड़ेगा आपको। लॉस बुक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो भाई
जब आपको इतना ही लॉस बुक करना है तो थोड़ा सा रिस्क ओनली, मिसाल के तौर पे आपने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपने इसमें 50,000 रुपये लगाए, 50,000 रुपये में से आपके बच गए हैं सिर्फ 10,000 रुपये, 40,000 रुपये का नुकसान आपको हो रहा है। जब एक चीज़ तो समझो, जब आपको 40,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, 50 में से आपके 40 खत्म हो गए, 10 को और छोड़ दो, 10 को रिस्क लेकर छोड़ दो और उसमें थोड़ा सा अवरेज करके बैठ जाओ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है 50,000 रुपये ना आपके 5 लाख में एक दिन चेंज हो जाएंगे, 5 लाख में बदल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। हर गिरावट में से खरीद के बैठ जाए, अवरेज करके नीचे ले गए और फिर सब्र करके बैठ जाए, तो मुझे उम्मीद है एक दिन ही आपको रिटर्न निकाल के दे देगा। वहीं हम इसकी टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें, क्या इसका रिटर्न क्या है। जी हाँ दोस्तों, ₹1.81 का जो ₹1.73 का इसका रेजिस्टेंस निकाल के आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर में क्लोजिंग देता हुआ आपको मिला है 1.73, 1.81 के ऊपर में क्लोजिंग देता हुआ नजर है, अपर सर्किट में लोग मान लीजिए, और 1.73 का इसका सपोर्ट देखने को मिला है। तो मेरी संभावना है ₹2.10 तक आपको नॉन स्टॉप जाता हुआ नजर आ सकता है एरम फार्मा शेयर, ठीक है। वहीं अगर हम इसके देखो होल्डिंग की डील की बात करें, इसमें खतरनाक तरीके से डील हुई है, बल्क डील की थी इसने, इस वजह से इसमें अपर सर्किट की देरी देखने को मिल जाएगी। 5 जनवरी और 8 जनवरी में खतरनाक तरीके से क्वांटिटी बाई किया गया है, ठीक है। इसमें ₹1.65 पे खरीदारी की है, ₹1.65 पे खरीदारी की, 0.81% ट्रेड किया, ₹1.73 पे 8 जनवरी मार 8 जनवरी 5 जनवरी और 8 जनवरी, ठीक है। मल्टीपल इसने खरीदा, ठीक है दोस्तों, परचेस किया गया। तो जब इसने खरीद लिया तो इस स्टॉक में अपर सर्किट की रैली आपको देखने को मिलेगी, और जिस दिन ये सेल करेगा ना उस दिन इसमें आपको लोअर सर्किट की रैली देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। जिस दिन एकदम में सेल करेगा तो लोअर सर्किट लगेगा, और जब इसमें लोअर सर्किट लगेगा ना तो दोस्तों उसमें आप खरीदने की कोशिश करना और होल्ड करना थोड़ा सा लंबे समय के लिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखो जाएगा वहाँ तक जाने की कोशिश जरूर करेगा जहाँ तक ये हाई बना गया ₹22 का, तो मुझे उम्मीद है आप इसको 1 से 2 साल और दीजिए, तो आपके जितना भी लॉस हो रहा है ये लॉस आपका प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। जो माइनस में दिखा रहा है आपका सब लाल रंग से हटकर हरे रंगों में आ जाएगा, लेकिन आपको 1 से 2 साल इसको दीजिए, तो मुझे उम्मीद है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे देगा। लेकिन उससे पहले आपको अवरेज अपनी करनी पड़ेगी, कम से कम 3 से 4 रुपये के आसपास में अपनी अवरेज करके लिए, जहाँ तक भी हो सके आप अवरेज करके लिए, ठीक है। अगर आपके पास में है हिसाब है तो अपनी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लीजिए गिरावट में। जब भी इसके अंदर लोअर सर्किट लगेगा, अब तो फिलहाल एम ऑर्डर लगा हुआ है इसके अंदर, जब भी इसमें लोअर सर्किट लगेगा ना तो उसमें आप थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते चले जाना, ठीक है। एकदम से नहीं उठाना, जब भी और जितना भी गिरे उठाते जाना, अपना अवरेज कर लेना, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं, इसका 100% पब्लिक के पास में माल है, कोई प्रमोटर नहीं है, एफआईज नहीं है, डीआईज नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों देखो ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखो। कभी भी देखो किसी की वीडियो देखकर बाय सेल ना करो भाई। देखो मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं किसी को बाय सेल की नहीं बोलता हूँ, सिर्फ मैं टारगेट देता हूँ, बताता हूँ भाई इसकी सपोर्ट ही निकल कर आ रही है, यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन निकल कर आ रहा है, यहाँ के ऊपर में अगर गया तो यहाँ तक जाने की संभावना बनती है, अगर यहाँ के नीचे आता है तो यहाँ के नीचे यहाँ तक के आने की संभावना बनती है। इसलिए मैं ये शेयर करता हूँ, बाय सेल की सलाह मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। बाकी हाँ अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं उनके लिए सलाह दे देता हूँ, खरीदने के बारे में नहीं बोलता भाई ये स्टॉक अच्छा रहने वाला है, आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं, मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो आप जिसकी भी वीडियो देख के आप फंसे होंगे, आपने खुद से बाई किया है, किसी के कहने से बाई किया, तो बहुत बड़ी गलती आपने की। कभी भी किसी की वीडियो देखकर और ये सुनकर भाई इसमें अपर सर्किट की रेट लग जाएगी और तो ये 22 पे आ चुका है, 22 से चल के 50 जाएगा, 100 जाएगा, 200 जाएगा, ठीक है। देखो क्वालिटी होती है स्टॉक के अंदर भाई, क्वालिटी होती है। यानी अब जो शेयर ₹4 से उड़कर ₹20 चला गया, तो वो ये बताओ कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा भाई। बहुत हाई रिटर्न उसने निकाल के दे दिया। जब कोई चीज़ हाई रिटर्न निकाल के दे देती है तो जाहिर सी बात उसमें गिरावट बनती है, और जबकि आपको मालूम है इसके अंदर पूरा माल 100% माल जो है पब्लिक के पास में रखा हुआ। तो ऐसे स्टॉक जो होते हैं रिस्की होते हैं, जिसमें पब्लिक के पास में माल हो, प्रमोटर ना हो, एफआईज ना हो, डीआईज ना हो, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक रिस्की होते हैं और ऐसे स्टॉक में निवेश करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। और खासकर हाई लेवल पे निवेश करना, ₹15, ₹20, ₹50, ₹100 के आसपास में निवेश करना, तो ये तो बहुत ही महा बेवकूफ़ी है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको जैसा अभी फिलहाल ₹1 के आसपास में चल रहा है, ₹1.5, ₹2 के आसपास में, अगर आप यहाँ 1000-2000 क्वांटिटी खरीदते तो कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने जो वहाँ पर ₹15 खरीदा वो गलती की है। तो मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी। अगर आपको इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए तो उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें, लिख दिया, सही कंपनी को सर्च करने में दिक्कत ना हो मेरे को, और इंशाल्लाह आने वाले 24 घंटों के अंदर मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।